सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि सिद्धे विशुद्ध भावे समणीयणानदंसन चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसि तेसिं विशुद्धदंसन नाळपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 229 पृष्ठ 442। एकम खलु तम भक्तम अपरिपूर्णोदरम जहालद्धम चरणं भिक्षेण दिवा नरसावेखं नमो मनसम। इस गाथा पर अपनी 2 बार चर्चा चल चुकी है। थोड़ा सा अंतराल पड़ा तो इसलिए इसको पुनः थोड़ा सा लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तम भक्तम, वह भक्त, भक्त माने भगवान का भक्त वाली बात नहीं है। भक्त माने आहार विशेष, खास तौर पे भक्त प्रत्याख्यान में जिसको भक्त कहा गया वह अभिप्राय यहाँ मुख्य है। तम भक्तम खलु एकम, वह वास्तव में एक रूप ही है। खलु आचार्य ने जोर दिया। आज अब थोड़ी सी चर्चा मैं इस खलु पर करना चाहूंगा कि आचार्य ने इस खलु शब्द का प्रयोग क्यों किया। ठीक है, दृढ़तावाची है, लेकिन उन्हें दृढ़ता देने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों स्पष्टीकरण करना पड़ गया कि वह एक ही है और दूसरा मत मान लेना। कोई उद्देश्य तो होगा उनका कि खाली पीली बस लिखना था तो लिख दिया, कोई शब्द कम पड़ रहा था तो खलु लिख दिया। प्रवचन सार में ऐसी कल्पनाएं करना गलत है, क्योंकि प्रवचन सार में ऐसा प्रयोग कहीं आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो तम भक्तम खलु एकम वास्तव में एक ही प्रकार का है। क्यों? क्योंकि यदि उसमें प्रकारांतर की कल्पना भी करोगे तो आपको बढ़ना किस दिशा में है? पुनः परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म संप्राय आदि की दिशा में आपकी पुनः चेष्टा उधर बढ़नी। और यदि आप जिसमें बहुरूपता है, देखो त्याग करने के लिए एक रूपता है और ग्रहण करने के लिए बहुरूपिता है। साधु बनने के लिए ग्रह त्याग किया, अब ग्रह त्याग किया, महल त्याग किया तो बराबर, और झोपड़ी त्यागी तो बराबर, कीमती कपड़े त्यागे तो बराबर, और फटी लंगोटी त्यागी तो बराबर। समझ गए? लेकिन यदि ग्रहण करना हो तो फिर तय करना पड़ेगा, कपड़ा लेना तो कौन सा लेना, मकान लेना तो कौन सा लेना, अब चुनना पड़ेगा। समस्या समझ में आ रही ना? इसलिए आचार्य देव ने जो ये कहा कि तम भक्तम खलु एकम, वह चूंकि भक्त कैसा है प्रत्याख्यान करने लायक है, इसलिए एक रूप। यदि उसमें बहुरूपिता होती तो वह हमेशा ग्रहण करने के समय च्वाइस होती, त्याग करने में च्वाइस नहीं होती। मुझे नहीं जाना है, अब कहाँ नहीं जाना है? कहीं नहीं जाना, मुझे घर से बाहर जाना ही नहीं है, कोई च्वाइस नहीं चाहिए, एक रूपता हो सकती है। लेकिन मुझे घर से बाहर जाना है, अब तय करना पड़ेगा कहाँ जाना है।
क्यों जाना है, कितनी देर के लिए जाना, आपको 100 समस्याएं सामने खड़ी हो जाए, समझे ना। तो एक रूपता रहती है, स्वरूप में जाने में एक रूपता है भक्त की, और यदि भक्त के प्रत्याख्यान की जगह ग्रहण करने का भाव हो तो उसमें बहुरूपता है, समझ गए ना। इसलिए ये खलु शब्द जो आचार्य ने दिया वह उस दृढ़ता का प्रतीक है कि आप दूसरे विकल्प पर विचार ही नहीं करें, ठीक है। और जब वह कतई विचार योग्य नहीं है तो उसके साथ दूसरा विशेषण दिया अपरिपूर्णोदरम, जो प्रतिपूर्ण उदर वाला नहीं, एक पूर्ण एक प्रतिपूर्ण, पूरी तरह से भरा हो। तो पेट भरे कैसे, आपको बता ही था कि मुनिराज तो कभी भरपेट आहार लेते नहीं, तो ये अपूर्ण रह गया। क्या अपूर्ण रह गया? यदि मुनिचर्या में पेट अपूर्ण रह जाए, नहीं भरे, ये तो खेद की बात है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो क्या अधूरा रह गया कि जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे शपक श्रेणी के, उस पर श्रेणी आरोहण नहीं हो पाई, वो लक्ष्य अपूर्ण रह गया, ठीक है। अतृप्ति का वाचक है। अतृप्ति माने बेचैनी नहीं, अतृप्ति माने आपको एहसास होना चाहिए कि जिस कार्य के लिए आप गए थे वो नहीं हो पाया, एक बार नहीं हो, दूसरी बार पकड़ेंगे, दूसरी बार नहीं थी। आज ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, 100 बार करते हैं, कई बार 100 बार में उस जाके क्लिक करता है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी, जो जिसको सम्यक दर्शन लेना है, वह भी प्रयोगलब्धि सैकड़ों बार करता है, होती है। प्रयास कभी बंद नहीं होना चाहिए, ख्याल में। इसी प्रकार जो छिपक श्रेणी के प्रयास है वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जब छात्र जीवन में था नवीन जी, तो एक वाक्य लिखा था, अल्पता में संतुष्ट होना किम पुरुषों का अभिज्ञान है। थोड़ा कठिन शब्द है, सरल कर देता हूं। अल्पता माने जो मिल गया उसी में संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यह किम पुरुषों माने कायरों का, अभिज्ञान माने लक्षण है। पहले अपना गोल तय करो, लक्ष्य तय करो, और उसे जब तक मिल नहीं गया जब तक प्रयास करो उसके, समझ गया ना। ये तो है पुरुषार्थियों की पहचान, ठीक है। उसके लिए रोना धोना ये नहीं है हाय राम नहीं हुआ, लेकिन यदि आप पुरुषार्थी हो तो लक्ष्य से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, और यदि हो जाता है तो आप कायर हो, पुरुषार्थी नहीं। ये मेरे उस वाक्य का अर्थ था। तो यहां आचार्य देव जो कह रहे हैं अपरिपूर्णोदरम, अतृप्तिवाची जो बात कह रहे हैं, साहब हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए, पेट भरा नहीं, समझ गए ना। तो पेट भरा नहीं माने उसका मतलब है कि आप जो जिस कार्य का पुरुषार्थ आपने किया था उसको आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। ख्याल में है? आप सोचिए, जिसमें व्यग्रता भी नहीं है और जिसमें तृप्ति भी नहीं, ख्याल में है? ये शब्द का दो तरफ अर्थ है। व्यग्रता भी नहीं है, हाय राम नहीं हुआ नहीं हुआ, वो रो नहीं रहा, लेकिन एक बार करके देख लिया भैया मेरे से तो होता नहीं, ऐसी कमजोरी भी नहीं। अब जो मिल गया सो ठीक है, ऐसी तृप्ति भी नहीं, तृप्त भी नहीं हुआ, वो करेगा दोबारा, लेकिन ऐसी व्यग्रता भी नहीं है कि हाय राम क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, अब हो जाएगा। क्यों? तरीका तो जान गया ना मैं। एक बार परिहार विशुद्धि लेके तरीका तो जान गया किस रास्ते बढ़ा जाता है, ख्याल में ना। तो ऐसे कितना गजब का प्रयोग किया कि वह प्रतिपूर्ण उधर तो नहीं है, लेकिन आ माने ईसत, कुछ ही कमी रह गई। मैंने बताया था ना, आकार तो उस दिन ईशत होता है, जैसे अनुद्रा कन्या बताया था ना, माने कुछ कम, थोड़ी कमी रह गई, अब की बार कर लेंगे। कमी का एहसास, कितनी कमी है और उसे हमें कैसे पूरा करना है, इसके लिए है
ना तो कमी में संतुष्ट होना है और ना कमी के लिए रोना रोना है। ख्याल में ना। और उसके बाद में जहालब्धम, किस बात के लिए कह रहे? जहालब्धम, जो जैसा प्राप्त किया था, परिहार विशुद्धि संयम का जो स्वरूप प्राप्त किया था, ख्याल में ना, उसके प्रति, उसके भरोसे मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं अपरिपूर्ण उदर वाला हूं, मेरा पेट भरा नहीं है। क्यों? जो जिसके लिए जिस भूमिका तक मैं पहुंचा था, उस भूमिका, वो तो एक साधन थी, उससे आगे का जो साध्य था वो तो मिला नहीं। तो अब तुम तृप्त क्यों हो? क्योंकि तरीका तो आ गया ना, तरीका आ गया, फिर से कर लेंगे। समझ गया ना? ये अंतर पड़ता है। कई बार कई लोग कुछ खर्चा इसलिए करते हैं कि उसकी जानकारी हो जाए, इसलिए नहीं करते कि इस बार में मैं ये काम कर ही लूंगा, आज जानकारी हो जाएगी, कल के दिन करना पड़ा तो मैं आसानी से कर लूंगा। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, इसको सिमुलेटर प्रयोग कहते हैं। सिमुलेटर समझते हो? जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, इनको पहले क्यों? उड़ते ही जो एकदम एयर प्रेशर बनेगा, अच्छा, वो आप कैसे सहोगे? तो वो आप रहते जमीन पे हैं, लेकिन आपके ऊपर वो प्रेशर बनाया जाता है ताकि आप उसके अभ्यस्त हो सके। अब आप एकदम ऊपर जाए और वहां आपका हार्ट फेल हो जाए घबराहट से, तो पायलट कैसे बनेंगे? घबरा जाए। तो पहले यहीं रहते हुए आपको उसका अभ्यास कराया जाए। ऐसे ही ये सिमुलेटर प्रयोग है। हमने ये खर्चा करके, इतना प्रयास करके, और कुछ भले ही कर्णलब्धि नहीं छपक श्रेणी नहीं पाई हो, लेकिन उसके बावजूद उसको पाने की तरीका किस मंच से मिलती है ये मैंने देख लिया। उसका सर्वे कराया, R&D कराया। अब उस R&D के बाद में अब जाएंगे, सीधे लेंगे और चले जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। अब यदि कोई भूमिका पाई ही नहीं हो तो जहालब्धम शब्द किसके लिए कहेंगे? यह सामान्य भोजन तो है नहीं कि जैसा मिल जाए भैया खा लेना। सामान्य भोजन में भी नहीं लगेगा, जैसा मिल जाए कैसे, क्योंकि जैसा मिल जाए वैसा खा ले दी, जो जैसा दे दे। आजकल तो यही हो रहा आजकल यही हो रहा। सामने वाले कहते हाँ आहार जल शुद्ध है, तो भैया तेरे ऊपर है पाप, मेरा थोड़ी है, मैं तो खा जाऊंगा। जबकि मुनि धर्म में ये है कि तब भी आप देखेंगे कि इसने कह दिया आहार जल शुद्ध है, तो तुम्हें जो प्रक्रिया दिख रही है, जो सामग्री दिख रही है, वो शुद्धता की दिख रही है कि नहीं? इसके घर में आचार व्यवहार क्या शुद्धता लायक दिख रहा है या नहीं? समझ रहे कि नहीं? कितना बड़ा अंतर है। तो वो यदि आहार की स्थिति हो तो जो मिल जाए वो ले लें, ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसा नियम नहीं है। मुनिराज अपनी जो आपकी योग्यता है, जो आपकी पात्रता है, वो पात्रता द्रव्य की भी होना चाहिए, दाता की भी होना चाहिए और लेने वाले की भी होना चाहिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, चारों की होना चाहिए। और चारों आप परखेंगे। अकेला यथालब्धम जो मिल गया सो खा लिया, ये नहीं चलता है। ये मुनि धर्म के आहार का स्वरूप नहीं है, ये तो भिखारियों के आहार का स्वरूप है। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, जो दे देंगे सो ले लेंगे। कितना मिला के साहब, जितना मिला, जितनी भीख मिल गई सो ले ली। ये भिखारियों का स्वरूप हो सकता है, यह मुनिराज का स्वरूप नहीं है। माफ करना, मुनि त्यागी होते हैं फिर भी महाराज कहलाते हैं। क्यों? राजा भी उनके आगे झुकते हैं, वो किसी के आगे नहीं झुकते। उन्हें जो नियम है वो सिर्फ उन नियमों के आगे झुकते हैं और किसी व्यक्ति के आगे नहीं झुकते, परिस्थितियों के आगे नहीं झुकते, उनके गुलाम नहीं होते। 4 दिन के निराहार हो, निर्जल निराहार, और यदि 5वें दिन भी एक विधि जो हमने संकल्प लिया नहीं मिली तो नहीं मिली, नहीं लेंगे, पर जैसा मिल गया वैसा ले लेंगे, ये नहीं करते।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या अंतर है? तो जहालद्धम में यदि जैसा मिल जाए वैसा ले लेना ये हो तो ये तो मुनि धर्म ही नहीं रह जाएगा। तो ये सीधे सीधे उस आहार की बात नहीं, ये बात है जो भूमिका मैंने, जो परिणामों की विशुद्धता मैंने प्राप्त की थी, उस परिणामों की विशुद्धता प्राप्त करने के बाद अब मुझे ये अपरिपूर्णता का एहसास है कि वो परिणामों की विशुद्धता तो मिल गई लेकिन उससे मैं उससे ऊपर की भूमिका अचीव नहीं कर सका, उस पर नहीं चढ़ सका। ये अपूर्णता है, ये अपूर्णता का एहसास है। जिसने कुछ पाया ही नहीं हो उसे अपूर्णता काहे की? भाई जो वो हमारे यहां दृष्टांत देते थे एक, कि जो आदमी पहाड़ पे चढ़ा हो तो लग के जमीन पे आ सकता है, जमीन पे मकान की छत पे खड़ा हो तो गिर के नीचे जा सकता है, नीचे खड़ा हो तो भी गिर सकता है, कोई धक्का दे दे कौन। लेकिन जो जमीन पर चारों खाने चित्त पड़ा हो वो गिर के कहां जाएगा? उसके तो गिरने के चांस ही नहीं। आप कल्पना कुछ भी कर लो पर वास्तविकता नहीं है। यही बात यहां कह रहे हैं कि यदि जो आपने कोई भूमिका प्राप्त ही नहीं की तो आपकी तो ये फिर नितांत दैन्य अवस्था रहेगी जिसमें मधुमांस की भी चर्चा आ जाएगी। किसके आएगी ये चर्चा? जरा कल्पना करिए। जो मिल जाए बस इतना देख लेना महाराज क्या वो मतलब मधुमांस नहीं आ जाए। बातें क्या कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? कुन किस प्रकरण में बात कर रहे हैं? चरणान योग की चूलिका की बात कर रहे हैं और उसमें आप बातें किस लेवल पे ले रहे हो? क्या ये बातें इस पे लागू होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। इसलिए शब्द जरूर हैं, शब्दों से इनकार नहीं कर रहा हो, लेकिन आचार्य की जो गहराई है, अभिप्राय की गहराई, हमें अभिप्राय को समझना, समझ गए ना? उन्होंने बीच बीच में शब्द दिए। जहालद्धम, ये बहुत गहरा शब्द है। जैसा मिल जाए वैसा ले लेना, ये इसका अर्थ नहीं है जो मैंने प्राप्त किया। जहालद्धम की जगह जैसा मिल जाए वैसा ले लेना, यदि ऐसा होता तो या जैसा मिल जाए वैसा लेना यथा योग्यम का प्रयोग करते, जहा योग्यम। लेकिन जहालद्धम जो तुम प्राप्त कर चुके, भूत कृदंत का रूप है। लद्धम माने प्राप्त करना, समझ गए ना? भूत कृदंत का रूप है जो आप पहले प्राप्त कर चुके हैं और उसके बारे में अपरिपूर्ण उदर वाले हैं। प्राप्त करने के बाद भी पेट नहीं भरा। नहीं मिला होता तो बात दूसरी थी, मिला तो, लेकिन पेट नहीं भरा, उससे तृप्त नहीं हुए। उस अतृप्ति की पूर्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है। यह अभिप्राय यहां पर है। जबकि सामान्य शब्दों से अभिप्राय क्या निकालते हैं लोग? वो सब नीचे वही लिखा कि भैया पेट भर के नहीं लेना, जैसा मिल जाए वैसा ले लेना। जैसा मिल जाए वैसा ले लेना क्यों? आप मुनि हो कि कोई और हो? कैसे ले सकते हो आप जो आंकड़ी लेके न उठे हो उस आंकड़ी के अनुसार यदि नहीं मिलता है तो चाहे जीवन चला जाए लेकिन मुनिराज आहार नहीं ले सकते। वो आहार जल शुद्ध है कह दे, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि सब कुछ कह दे, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप देख के पहचान के परख के ही लेंगे। और यदि इतनी सी भी आशंका हो जाए तो आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो जहालद्धम का अर्थ जैसा मिल जाए वैसा ले लेना कहां से हो जाएगा? समझ गया ना? और मिल जाए और ले लेना ये तो फ्यूचर है ही नहीं, ये तो है लब्धम, जैसा तुम्हें मिल चुका है। समझ गया? मिल चुका है, जैसा तुम प्राप्त कर चुके हो, उसके बारे में अपरिपूर्ण उदर हो, उसके बारे में अतृप्त हो। जो नहीं पाया है तुमने, जाना भैया किसी के घर पे, जैसा मिल जाए ले लेना, ये बात ही नहीं है। तो आचार्य के शब्दों को समझिए। फिर क्या कहते हैं?
चरणम भिक्षेण दिवा। अब इसके एक एक शब्द पे जरा गंभीरता से लेना है हमें। पहला शब्द लेते हैं हम पलट के दिवा। दिवा माने दिन में। ज्ञान रूपी सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य जहां हो उसको क्या कहा जाएगा? दिन। और बाकी को रात्रि। केवली के सानिध्य में, केवली के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार उन्होंने जो मुनि धर्म का स्वरूप मुनिचर्या बताई है, चरणानुयोग की चूलिका जो बताई है, जो विधि हमने वहां से देखी है, उसके अनुसार चरण करना। देखो, चरण शब्द के कई अर्थ हैं। चरण माने पैर भी होता है, चरण माने चारित्र भी होता है, करेक्टर, और चरण माने चलना भी होता है। समझ रहे हैं? अब क्या अर्थ लेना? यह अर्थ है चलना, या और कोई अर्थ नहीं। क्या क्या अर्थ है? चलना अर्थ है अकेला। कैसे चलना है आपको? कि भिक्षेण शब्द होता है मूल में, नवीन जी, भिक्षु। मुनिराज को एक शब्द होता है भिक्षु। एक बात बताओ, मैं अन्य मतियों का दृष्टांत देता हूं, अभी अपना नहीं दे रहा हूं। राजा भर्तृहरि का नाम सुना है? सुना है ना? उनके गीत भी चलते, आपके गुजरात में बहुत चलते हैं, राजा भर्तृहरि, ठीक है ना? भर्तृहरि बोलते वो, भर्तृहरि को भर्तृहरि। कोई बात नहीं, हमें शब्दों में लड़ाई नहीं करना, वो प्राकृत है। वो राजा भर्तृहरि जब उन्हें कोई वैराग्य होता है और वैराग्य होने पर घर छोड़ के निकल देते हैं, अगले दिन भिक्षुक की अवस्था में अपने ही महल में अपनी ही पत्नी से क्या बोल रहे होते हैं? मां भिक्षा दो। इसकी गहराई समझ रहे हो? कुछ इस दृष्टांत की गहराई समझ रहे हो? आपके परिणाम भिक्षावृत्ति माने पहले संसार के संयोगों और उपलब्धियों में अत्यंत त्याग वृत्ति आ जाए। ये मेरा है ही नहीं, था ही नहीं, ना रिश्ता मेरा था, ना जगह मेरी थी, ना संपत्ति मेरी थी, ना पद मेरा था। राजा पद था, पत्नी का रिश्ता था, ठीक है ना? राज्य उनका वैभव था, खजाना था, और वो अधिकार, राजा के अधिकार से जो ऑर्डर देते थे, सब चीजों को आप एक क्षण में भुलाया। और भुलाने के बाद एक निष्प्रियता, भिक्षा कौन कहेगा? भिक्षु कौन बनेगा? जिसके पर अधिकार की भावना बिल्कुल छूट गई हो, जिसने किसी भी रिश्ते का स्मरण रखा हो, वो भिक्षु नहीं बन सकता। जिसने किसी भी वस्तु पर अधिकार माना हो, वो भिक्षु नहीं बन सकता। आप मांगने कैसे जाए? साहब मेरे घर में है, मेरे बैंक में है, मैं अभी ऑर्डर करता हूं। आजकल तो ई बैंकिंग आ गई है, हर चीज घर बैठे अवेलेबल है। ई कॉमर्स का उपयोग करिए। कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं पता मुझे, किसी को मैं नहीं जानता। अब अत्यंत निरीह वृत्ति हो जाए, तब जाके यदि कदाचित कोई भी परवस्तु की अपेक्षा हो, तो आपके पास क्या एकमात्र आधार है कि उसको आप दूसरों की वस्तु दूसरों से ले रहे। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति राजा होके भीख मांगते उसे कैसा लगेगा? जाएगा? आसानी से जाएगा। कब जाएगा?
अपने अहम का विसर्जन करने के लिए जाएगा, वह वास्तव में उस वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं जाएगा। दो बातों का अंतर ख्याल में आया? उसके जाने का मतलब क्या है? वह अपने घर में, अपने महल के दरवाजे पे अपनी रानी से माता भिक्षा दो, ये क्यों कह रहा? अपने आप को टटोल रहा कि तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती तो नहीं, तुम्हारा उपयोग इससे परिचय तो निकालता तो नहीं, तुम इस संपत्ति पर अपनी अधिकार भावना से ग्रस्त तो नहीं। समझिए, इसलिए पर के प्रति अत्यंत अनासक्त वृत्ति हो जाए, ख्याल में ना, तब तुम पर के प्रति यदि पर से कुछ भी चाहिए, पर की अपेक्षा है, तो तुझे भीख मांगना पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। मंजूर भीख मांगना? नहीं है तो इसका मतलब पर की अपेक्षा मत करना, ख्याल में ना। लेकिन एक चीज की भीख मांगना गर्व की बात हो सकती है, एक चीज की याचना करना गर्व की बात हो सकती है, एक ज्ञान की और दूसरी वैराग्य की। इसमें दीनता नहीं होती। क्या कहा? गुरु से दीक्षा मांगो कि हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, इस याचना में दीनता होती है। शान होती यह गौरव की बात है कि मेरे ऐसे भाव हुए, कि दीनता की बात है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक। दूसरा, दो बातें कही थी ना अभी, एक तो शान की दीनता, गर्व की बात है वो दीनता, दूसरा ज्ञान, गुरु से ज्ञान। हे गुरुदेव मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें, इस विषय में जानकारी दे, ये दीनता की बात नहीं। इसमें पर के ग्रहण की बात नहीं आती। क्या? ज्ञान और वैराग्य, ये जब किसी से इसकी विधि मांगी जाती है, इसकी याचना की जाती है, तो इनमें पर के परिग्रह की बात नहीं आती, उसका दोष नहीं लगता। इसके अलावा कुछ भी मांगोगे तो दोष लगेगा। अंतर ख्याल में है ना? तो आप दिवा ज्ञान रूपी सूर्य, केवल ज्ञानी रूपी सूर्य के प्रकाश में तुम क्या करना? उसके भिक्षुक बन के चरण करना। चल के जाओ, यहां से भरत क्षेत्र से चल के कहां तक जाना? विदेश क्षेत्र तक जाना। वहां जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना। अब दीक्षा तो मांग नहीं सकते कि मांग सकते? कुंद कुंद स्वयं मुनिराज थे, रिद्धिधारी मुनिराज थे, तो क्या मांगेंगे? ज्ञान। जो अंदर में जिज्ञासाएं थी, उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में, उस समोसरण में जाके खड़े होके चल के गया और वहां पर मैंने भिक्षा मांगी। काय की? दूध की के घी की? ज्ञान की। समझे ना? जो विषय, जो भिक्षा में माने, देखो हर जगह वो शब्द कई बार लोक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता, जो वहां पाया वो प्रवचन सार में लिख दिया। समझ में आया ना? ये विषय देखिए। फिर रसावेक, इसमें किसी भी प्रकार के रस की अपेक्षा नहीं थी। अब यहां रस शब्द के कई अर्थ सुनिए। रस माने इंटरेस्ट भी होता है, रस माने मजा लेना भी होता है, रस माने हास्य आदि नवरस भी होते, रस माने षड्रस भी होते, खट्टा मीठा आदि। कौन से रस? कि मुझे किसी रस की अपेक्षा नहीं है लौकिक, किसी रस की अपेक्षा नहीं। ना जिह्वा के रस की अपेक्षा है, ना मान कसाय के रस की अपेक्षा है, समझ में है ना? ना दैहिक किसी आनंद की अपेक्षा है, किसी तरह के रस की अपेक्षा नहीं है। तो आप ये कर क्यों रहे हो? चरण क्यों कर रहे हो? जब आपको रस चाहिए ही नहीं तो चरण क्यों कर रहे हो? चल क्यों रहे हो? कहते वहां से हमें कोई पूंजी लेके नहीं आना, विदेश क्षेत्र तक जा रहे, कुछ पूंजी लेके नहीं आना, एक सामग्री लेके नहीं। तो क्या लेके आओगे?
मुझे कोई अपनी ऐसी वृद्धि नहीं चाहिए कि मेरी एकाध रिद्धि बढ़ जाए, वहां कोई अन्य उपलब्धि बढ़ जाए, मेरा पद बढ़ जाए, कुछ नहीं चाहिए। किसी तरह का आकर्षण नहीं है। जिन बातों से दुनिया आकर्षित होती है, ऐसा कोई आकर्षण लेके नहीं जा रहा हूं। मेरे मन में एकमात्र वीतरागी केवली परमात्मा के दर्शन करके, उनके मंगल प्रवचन सुन के, दिव्य ध्वनि सुन के, जो मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं, मैं उनकी तृप्ति करने जा रहा हूं। जो मैंने इस भरत क्षेत्र में लगभग 80-82 साल साधना करते हुए भी जिस चीज की झलक तक नहीं पाई, वो देखने जा रहा हूं, वो जानना चाहता हूं। जिनागम में कहा तो है, भगवान ने कहा तो है, जिनवाणी में है, लेकिन होता कैसे? इस जिज्ञासा वृत्ति से जा रहा हूं। वो हमें मिल ही जाए, इससे नहीं जा रहा, इस भावना से नहीं जा रहा। वहां से मैं लेके नहीं आने वाला, जानकारी तो लेके आ सकता हूं। समझ गए ना? फिर ऋणा महु मनसम, ये दोनों ही चीजें गृध्रतावाची। इनका सेवन कोई भी व्यक्ति तीव्र गृद्धता के बिना नहीं कर सकता। अत्यंत आसक्ति कोई नहीं कर सकता। क्यों? सच बताऊं, मैंने बात की, देखो क्षमा करना, मैं थोड़ा सा कुछ मामलों में बातचीत करने में मुझे ग्लानि लज्जा होती नहीं, मैं तो पूछ लेता हूं। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भैया एक छोटी सी जानकारी दो, आप मांसाहारी हो, इतना तो आप भी जानते कि किसी की जब जान जाती है तो उसे कितनी पीड़ा होती है, और वो अपनी जान से जाए तो जाए अपनी आयु कर्म पूरा करके, लेकिन तुम किसी उसका वध करके लेते हो तो कितनी पीड़ा होती होगी। तो ये तो तय है कि आखिरकार तुम्हारे बच्चे को तुमसे एक चांटा नहीं मारा जाता, और दूसरे की तुम जान ले लेते हो, या दूसरे ले रहे तुम्हारे लिए तो ले आते, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तो वो बोला, कहता भाई साहब अब मैं आपको हृदय की बात क्या बताऊं, ये अपने रसनेन्द्रिय की गृद्धता ये नहीं हो तो सच बताऊं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कहते हम लोगों के तो शरीर और पसीने की बदबू असहनीय होती है। उसने खुद बताया, बदबू असहनीय होती है, हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। एक ये रसना इंद्रिय और जो शरीर की वरिष्ठता की एक कपोल कल्पना, कहते इस झूठे आकर्षण में हम इसके पीछे पड़े रहते, आदत पड़ गई। कोई हमारे बगल में नहीं बैठना चाहता, हमारे परिणाम प्रशांत नहीं होते, व्यग्र बने रहते। उसने बताया भाई साहब आप जो भोजन करते हो वो 4-6 घंटे में पच जाता है, हम लोगों का जो खाते हैं 7 दिन में पचता है, 1-2 दिन नहीं, 7 दिन में पचता है, पड़ा पड़ा सड़ता है। सबकी परेशानी कहते हम भोगते हैं, लेकिन एक रसनेन्द्रिय के स्वाद के कारण हम गुलाम बने रहते हैं। समझे? उसने ईमानदारी से बताया। तो ये महु का अभिप्राय क्या है? जो मधु का अर्थ शहद भी लिया जाए, यदि उसका मदिरा आदि में नहीं भी लिया जाए, क्योंकि मधुशाला का अर्थ तो कोई शहदशाला नहीं होता, मधुशाला का अर्थ तो वही पियक्कड़ों का ठिकाना है। समझ गया ना? तो दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यदि शहद भी लिया जाए तो क्या उसकी प्राप्ति आसान है? मधुमक्खियों से के डंकों से बचना, फिर जो कुछ देख के, यदि जो लोग बाजार से ले लेते हैं उनकी कोई बात नहीं, देख ले कोई तो ले ही नहीं सकता। कितने उनके अंडे उसमें पड़े, अधमरे से कितनी जीव उसमें हिंसा हो रही, वो धुआं करते हैं, आग जलाते हैं, उनको भगाते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो रही, और उसके बाद इतना गलीच पदार्थ
अरे मीठा होने से क्या होता है, गलीच पदार्थ, और वो आप ग्रहण करते हो। समझ गए? कहते कोई इनको यदि देख ले तो यदि इंद्रिय का गुलाम नहीं होगा तो वो कभी इनका सेवन नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं ये प्रतीकात्मक है, और प्रतीक किसके हैं? गृद्धता के। कि मेरी गृद्धता आहार के प्रति है ही नहीं, भोजन के प्रति नहीं है, आहारचर्या के प्रति नहीं है। क्योंकि यदि गृद्धता हो परिणाम कदाचित आए भी, प्रभुत्व गुण स्थान है ना, परिणाम कदाचित आए भी, पर परिणाम आने के बाद भी, क्षण भर का विकल्प आने के बाद भी उसको मैं पुष्ट नहीं होने देता, उसको तत्काल इग्नोर कर देता हूं। इतना कमजोर होता है कि वो खुद ही भाग जाता है। समझ गया? वो बढ़ता ही नहीं है, उसमें गृद्धता, उसमें बल नहीं मिलता कि मैं लू ही लू। जो ये संकल्प करके निकले कि आज तो कुछ भी हो जाए आहार करके ही आना है, बुरा मत मानना। जब अपने साथ चौका लेके चलोगे तो ये गृद्धता नहीं है, परिग्रह लेके चल रहे, नौकर चाकर लेके चल रहे, समझ रहे ना साहब। और कहीं शुद्ध शहरों में शुद्ध भोजन मिले कि नहीं मिले तो हमारे चेले साथ रहेंगे, वो हमारा बना देंगे। ये भैया एक साधारण गृहस्थ वो तुमसे ज्यादा संयमी है, वो तुमसे अल्परिग्रही हो सकता है, तुम तो महापरिग्रही हो और अपरिग्रह महाव्रत के नियम का उल्लंघन कर रहे हो, व्रत भंग के दोष के महापापी हो। समझे कि नहीं? इसलिए उस गृद्धता का नाम मधुमांस है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, 63 साल का महापुरुष यदि अपने गृहस्थ अवस्था में, तीर्थंकरों को छोड़ दे, गृहस्थ अवस्था में रह जाए, दीक्षा अंगीकार नहीं करे, उस पद को न छोड़े, तो गारंटी से 7 मिनट नरक में क्यों जाती है? परिग्रह, गृद्धता की। क्यों? उसमें यदि इतने उन भोगों को भोग के, सारे जीवन देख के, उठा पटक देख के, आप महापुरुषों के जीवन तो पढ़िए, नारायण श्री कृष्ण का पढ़िए, जेल में जन्म, क्यों? सबकी गालियां खाई, कहां कहां घूमे, क्या क्या दशा, आखिरकार खुद ही इतने उदास हो गए थे, जंगल में पेड़ के नीचे पड़े पड़े सोच रहे कि मैंने इस जीवन में पाया क्या, मेरे कारण, मेरे निमित्त से इतनी घटनाएं हो गई, महाभारत जैसा युद्ध हो गया, द्वारका जैसी नगरी बन गई, सब कुछ कर लिया, लेकिन तुमने पाया क्या? कहते कुछ नहीं। चिंतन कर रहे थे, आयु कर्म पूरा हुआ, उसी समय व्याध ने तीर मारा, उनके पैर पे शंख का चिन्ह था। शंख तो समझते हो, इसको सामुद्रिक विद्या कहते हैं। हथेली पर और पैर के तलवे पर, इस पर चक्र, पद्म, पद्म माने कमल, ठीक है ना, शंख इत्यादि चिन्ह हो तो ये बहुत बड़े महापुरुष होते हैं। समझ गया ना? तो वो चिन्ह था, तो दूर से देखने में हिरण की आंख जैसा लगा, जैसे ये पैर का घुटना हुआ, उस पर दूसरा पैर ऐसा रखे बैठे थे, तो मुद्रा क्या हो गई? ये हथेली हिरण जैसी और वो आंख जैसी। वो दूर था शिकारी व्याध, उसने दूर से ऐसे देखा और तीर तान के छोड़ दिया। पैर के तलवे का जो ये सॉफ्ट हिस्सा होता है ना, ये होता है बड़ा मर्मांतक, उसमें तीर घुसा सीधा, और उसी पीड़ा में उनका देह छूट गया। समझे कि नहीं? ये सभी मानते हैं, उनके यहां भी कहा गया कि ऐसे रूप में हुआ। वो जरा नाम का, जरत कुमार या जरा नाम का व्याध था, उन्हीं का भाई था, उन्हीं का भाई, उसके इससे। अब सोचिए क्या हुआ।
और नेमिनाथ ने और उनके साथ कितने ही उनके परिवारजनों ने दीक्षा ली थी। बताइए, गिरनार से कितने लोग मोक्ष गए? अकेले नेमिनाथ गए थे क्या? कितने ही गए। निर्वाण कांड में पढ़िए आप, समझ गए ना। वो इतने मोक्ष गए क्यों? वो यद्यपि 63 सलाखा में नहीं थे सब, लेकिन घर गृहस्थी छोड़ दी तो मोक्ष चले गए। और घर गृहस्थी की गिरधता, पद की गिरधता, इसमें प्रपंच में उलझे रह गए। ये है असली मधुमांस। ये जो पद के मोह है, ये मधुमांस है आपके लिए। लोक की तृष्णा है, ये मधुमांस है आपके लिए। यदि आप इसके लिए छल करने लगे तो और भी महापाप। समझिए, क्या पाते हो आप, ये समझ में आता है। आजकल लोग क्या क्या लोक रंजन के लिए। कुछ दिन पहले मैंने दिल्ली में पढ़ा, नवीन जी, एक बड़ा भारी पोस्टर आ गया। कहते साहब, दिल्ली में एक जगह हैप्पी न्यू ईयर का आयोजन एक महाराज जी को उसमें किया जा रहा। कितने प्रकार के तो तंबोला आदि, जो जिनको कहना चाहिए कि बदले हुए जुआ का रूप, वो खिलाए जा रहे। लॉटरी सिस्टम, हर चीज लॉटरी सिस्टम से होगी, ये होगा वो होगा, इतने का टिकट खरीदिए, उसके बाद में इतने झूले और क्या क्या एंजॉय करिए। हे भगवान, झूले एंजॉय करना क्या ये मुनि धर्म है? क्या ये जिन धर्म है? इतने प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था। अरे लोगों, तुम्हारे आहार की व्यवस्था गृहस्थ करें तो समझ में आता है। गृहस्थों की मौज मस्ती, पिकनिक पार्टी की व्यवस्था मुनिराज करे। ये है महुमंसम। तुम किस गृद्धता में पड़ गए, किस चक्कर में पड़ गए? तुमने तो ये पिच्छी कमंडल, ये सब झंझट छोड़ने के लिए लिए थे कि इन झंझटों में फंसने के लिए लिए थे? समझ गए? तो वो जो गृद्धता का भाव है, वो महुमंस है। ख्याल में आप गृद्धता का भाव जीवन में कभी अंगीकार मत करना, विचार तक मत आने देना कि ये मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ मेरे लिए हो जाए। आप कल्पना करिए, मुनिराज जब आकड़ी लेके निकलते हैं, महावीर स्वामी मुनिराज की अवस्था में जब निकले थे, तो यदि उस प्रतिज्ञा का एनालिसिस करें आप, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? हथकड़ी बेड़ी जंजीरों में बंधी, कहते ऐसी हो तो अंतराय माना जाता है। मुनि धर्म की आहारचर्या में ऐसा देख ले माने अंतराय। और प्रतिज्ञा के लिए ऐसी हो तो उससे आहार लेंगे। अरे तुम आहार लेने निकले कि अंतराय करने ढूंढने निकले? क्यों? जिसके बाल मुड़े हुए हैं उससे आहार ले नहीं सकते, आहार ले नहीं सकते। आजकल के तमाशे देखो आप, तमाशा शब्द प्रयोग कर रहा हूं शालीनता से, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। कई जगह मैंने सुना कि आरिका माता जी मुनिराजों को आहार देने की व्यवस्था में जोड़ने लगी, जबकि मुनि धर्म में है कि जिसके केस मुड़े हुए हों उससे स्त्री से आहार नहीं ले सकते। महावीर की प्रतिज्ञा थी कि नहीं थी? साधन विहीन हो, साधन विहीन से उसके पास जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं हो, वहां पर आप आहार के लिए नहीं जा सकते। क्यों? ये प्रतिज्ञा उन्होंने आहार के लिए ली थी कि आहार नहीं लेने के लिए ली थी? भाई ये सारे लक्षण तो मुनि धर्म में आहार नहीं लेने के, समझ गए? और ऐसी ले ली माने कि मुझे आहार लेना ही नहीं पड़े, सबसे अच्छा हो। वो तो उनका पुण्य विशेष था कि उसमें भी सारी व्यवस्था मिल गई, अंतराय भी टल गए और व्यवस्था भी मिल गई। ये तो उनका पूर्ण विशेष था। वरना यदि मुनि धर्म के अनुसार उनका परिणामों का या आंकड़ी का एनालिसिस किया जाए तो उसका मतलब ये था कि वो आहार लेना ही नहीं चाहते थे। ख्याल में कई लोग होते हैं, उन्हें जब काम करना नहीं होता है तो
100 बहाने गढ़ते। कहते हैं भाई साहब कल आओगे, नींद खुल गई तो आ जाएंगे प्रक्षाल के लिए। अच्छा नींद खुल गई तब तो आ जाओगे? हाँ तबीयत ठीक रही तो आ जाएंगे। तबीयत ठीक रही तो आ जाओगे? अरे नहीं वो पोता है आजकल, वो सुबह से कई बार उठ के आके मेरी गोदी में वो मेरे ही हाथ से दूध पीता, तो यदि वो उसने हैरान नहीं किया, वो उठ के नहीं आया तो आ जाए। माने वो सारी ऐसे ऐसे लगा, उससे क्लियर लगता कि भैया ये आप प्रक्षाल करने आने वाला नहीं है, इसकी रंच मात्र रुचि नहीं है। क्या पूछ रहे हैं ऐसे आदमी से? समझ गए ना? दिल्ली साइड कहावत चलती है, रोते रोते जाओ मरे की खबर लाओ। ऐसा व्यक्ति है ये। तो ना महु मनसम माने जिससे भोजन के प्रति, आहार के प्रति रंच मात्र आकर्षण नहीं है, पर के प्रति रंच मात्र आकर्षण नहीं है। पर का आकर्षण यह मुनि धर्म में महु मांस का सेवन है। पर का आकर्षण, मैं अकेले परिग्रह शब्द भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को देखना, उसके सानिध्य में रहना, संग में रहना हो, तब भी आप संग से भिन्न रहो। अनुशासन संग का जब रागात्मक भूमिका में तो उनकी मानो, वरना जब मौका मिले सबसे हटके अपने अंदर में चले जाओ, उनमें संग में रहो ही नहीं। ये मर्यादा है। यदि आप पर में गृद्ध होते हैं तो आपका वह आहार मधुमांस के समान है। इसलिए गृद्धता इतनी भी नहीं रखना। हमारे यहां एक अनिष्ट नाम का वक्ष आता है, पढ़ा है? अनिष्ट, अनिष्ट माने वो कोई अभक्ष नहीं है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं। समझ गया ना? सेंधा नमक कोई दोष है, ताजा पिसा हुआ सेंधा नमक कोई दोष है लेने में? कोई नहीं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो और लाख शुद्ध हो, आप लेते हो तो अनुपसेव्य नाम का अभक्ष है, वो अनिष्ट नाम का अभक्ष है। आप बिल्कुल नहीं लो। क्यों? क्योंकि अभक्ष का कॉन्सेप्ट वह गृद्धता पर आधारित है, तीव्र आसक्ति पर आधारित है। तीव्र आसक्ति के कारण अभक्ष कहा गया, ना कि उसके स्वरूप के कारण। समझ गए? जब एक ग्रस्त के लिए जो उसको अनिष्ट है, अहितकारी है, वह अभक्ष है, तो मुनि धर्म के लिए जो बिल्कुल हितकारी नहीं है, ऐसा पर का आकर्षण, पर की चर्चा, पर के रुचि, पर में प्रवृत्ति, ये कैसे उचित हो सकती है? इसलिए उसे मधुमांस के समान अभक्ष कहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो जरा आचार्य के शब्दों पर विचार करो। मैंने उस दिन आपको नाटक समय से बताया था, मधु का अर्थ क्या था? मोह। मोह की गहल सो। मोह की गहल सो। क्या मुनिराज में मोह की गहल होती है? कल्पना करिए जरा, कल्पना करिए। कोई मुनिराज किसी के जन्मदिन पर आशीर्वाद दे सकते हैं? नहीं। किसी के विवाह में शुभकामना संदेश, आशीर्वाद संदेश दे सकते हैं? किसी के मरण पर शोक संदेश दे सकते हैं? आज तो खुद ही मनाने लग गया अपना। मैं जो 3 बातें कह रहा हूं, आज मतलब अधिकांश ये सब काम कर रहे हैं। अधिकांश। इसका मतलब है आप मुनि धर्म की मर्यादा को तार तार कर रहे हो। जिस जन्म मरण का नाश करने के लिए आपने मुनि पद लिया है, उस जन्म मरण की वृद्धि हो किसी के, ऐसा आशीर्वाद आप दे रहे हो। जिस अब्रह्म का पूर्ण त्याग करके आपने मुनि धर्म लिया है, वह अब्रह्म का सेवन कोई करे, इसके लिए आप आशीर्वाद दे रहे हो। भाई साहब आपकी गति क्या होगी ये तो बताओ, कहां जाओगे? समझे? याद आते हैं गुरुदेव इस स्थिति में, जब इस समय दीक्षा कल्याणक के दिन उनका प्रवचन होता था पूर्व अवसर पर, और वह प्रवचन सुन के कोई भाई जब खड़े हुए, भाई या बहन खड़े होते थे ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने के लिए, उस समय
जो उनका मार्मिक उद्बोधन होता था, जो जिस मतलब एक बार उनकी मुद्रा और शब्द सुनो, अत्यंत अनासक्त, अत्यंत वैराग्यप्रद। कहते भैया इसके बाद तुम जान लेना कि तुम्हें क्या नहीं करना है। समझे? क्या नहीं करना है ये जान लेना जीवन भर के लिए। किन से? सबसे पहले पर की आसक्ति छोड़ना, स्वरूप की रुचि के अलावा पर की आसक्ति छोड़ना, पर में रमणता छोड़ना, इंद्रियों की गुलामी छोड़ना। यदि ये नहीं कर सकते हो तो ये ब्रह्म की चर्या कभी कर नहीं पाओगे। वास्तव में उस समय उनके शब्द, उनकी मुखमुद्रा वो देखने लायक होती थी, सुनने लायक होती थी। उस समय लोगों के ऐसे परिणाम उमड़ते थे, ऐसे परिणाम उमड़ते थे कि जो सोच के भी नहीं गए वो भी वहां खड़े हो जाते थे, प्रतिज्ञा लेके आते थे। मैंने सुना एक बार कि जो प्रतिष्ठाचार्य बने थे वही प्रतिज्ञा लेने खड़े हुए थे। समझे? ये परिणामों की जाति। आप आसक्ति छोड़ो, मोह की गहनता छोड़ो। अनादिकाल से तुम्हें मोह भले ही रहा हो, जब एक ग्रस्त उसकी गहनता छोड़ के वह एक सामान्य ब्रह्मचर्य को अंगीकार करता है, तो आप तो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी, आपके मोह की गहनता आई कहां से? किसी को संसार वृद्धि का आशीर्वाद देने का भाव आया कहां से? संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, ऐसी प्रेरणा देते हैं जब हम, और उसके बाद आप संसार की वृद्धि हो, मुकदमा जीत जाओ, फैक्ट्री खूब चले, दूधो नहाओ पूतों फलो। क्यों? महाराज जी बच्चा नहीं हो रहा, एक आशीर्वाद तो चलो। ये सब चीजें चल रही हैं बहन। मैं जिनवाणी की गद्दी पर बैठ के जिनवाणी मां को हाथ लगा के बड़ी ही पीड़ा पूर्वक ये शब्द कह रहा हूं। ये सब विडंबनाएं चल रही हैं। मैं मान्य, श्रावक भी मूड है, क्या मांगने जाते हैं? जिस दुकान पे जो मिलना नहीं चाहिए, जिस चीज की जो दुकान नहीं है वहां जाके जौहरी की दुकान पे और भट्टा भाजी मांगते हैं आप। ये संसार के भोग भट्टा भाजी तो हैं। तो ये भी मूर्ख जो ऐसी चीजें मांगते हैं, और वो उनको क्या कहें, शब्द अच्छे नहीं लगते। अपने स्वयं विचारो कि आप तो इनसे भी सवाय हो रहे हो कि जो आप ये देने को तैयार हो जाते हो, जो चीज आपके पास है ही नहीं, जो होना ही नहीं चाहिए, जो आपके पास मिलना ही नहीं चाहिए, वो चीज आप देने को तैयार हो। इसका मतलब वो आपकी गृद्धता चित्त से उतरी नहीं है। श्रावकों में कौन, कई लोग ऐसे मिलते, भैया थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कल के दिन आहार कौन देगा। ये विडंबनाएं हो गई हैं, मुनि धर्म की ये स्थिति आ गई है। यहां तो चक्रवर्ती हाथ जोड़ के खड़े रहते थे पढ़ाने के लिए, सौभाग्य मनाते थे कि पढ़ाने को मिल जाए मुनिराज। वो मुनि धर्म और उसकी दुर्दशा आपने यहां ला दी कि भैया कोई आहार नहीं देगा। अरे नहीं देगा तो नहीं देगा, हम आहार लेने के लिए मुनि नहीं बने हैं, हम तो स्वरूप की साधना के लिए बने। ये अनाशक्ति नहीं आई और पर के प्रति रंच मात्र भी आकर्षण बना रहा तो उसे महु मनसम, देह की मगनता बनी रही, देह में आत्मबुद्धि बनी रही, मांस खाने के बराबर दोष है। मैंने देखा, मैं प्रत्यक्ष भुक्तभोगी बात बता रहा हूं, प्रत्यक्ष भुक्तभोगी, किसी की निंदा स्तुति करने के लिए नहीं कह रहा हूं। शादी के कुछ दिन बाद की बात, ससुराल से वहां से फोन आया, कहते भाई आप जितने अच्छे माहौल बना गए थे तत्व चर्चा का, यहाँ कोई महाराज आए हैं, वो बहुत जो स्वाध्याय समय सार के स्वाध्यायों के लिए बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, चर्चा बंद करवा दी, धर्म की चर्चा जिनवाणी की नहीं, वो क्या बोलते हैं तो परमात्मा ही जाने, बस इतने ही है, वो रात को नहीं बोलते। तो लोगों ने बहुत जिद की, मैं चला गया। अब मंदिर में तो महाराज जी का स्वाध्याय चल रहा, उनका तो कोई दूसरा विकल्प नहीं,
चलो भैया। उसके बगल में एक मैरिज हॉल टाइप था, बहुत बड़ा, उसमें 5,000 लोग बैठने की क्षमता थी। उसमें मेरा रखा है। तब भी मैंने कह दिया उनके टाइम पे मत रखना, टाइम बचा के रखना। यदि उनका 8 से 9 है तो हमारा 9 से 10 रखो, उनका 9 से 10 है तो हमारा 8 से 9 रखो। अब हमारे तो 5,000 वाला हॉल फुल और उनके 5 भी लोग नहीं रहे, तो बड़े नाराज होके बोले। सब कुछ हुआ, पर इससे भी ज्यादा पीड़ा हमें वो हुई कि जब पता चला कि वो रात को 12-12 बजे तक अपनी मालिश करवाते थे और सचित्र पदार्थों से, लौकी आदि ऐसी चीजों से, ताकि शरीर में दाह नहीं, गर्मी नहीं हो। गर्मी के दिन थे। इतनी पीड़ा हुई, इस देह में अभी तक मग्नता ही है। देह की मग्नता छूट नहीं पाई आपकी। क्यों? रात्रि में, अरे ये भी लेप्य आहार है, शरीर पर लेप लगाना ये भी आहार है भाई साहब। इससे आप बचे नहीं हो भी आहार से, रात्रि में आहार ले रहे हो। अधिकांश लोग आज भी अच्छे अच्छे जो अपने बड़ी चर्या के धनी कहलाते हैं, खूब हाथ पांव दबवाना, सेवा करवाना, मुनि धर्म में सेवा है ही नहीं। जो अत्यंत निराश्रित रहना चाहते हैं वो मुनि होते हैं, जो सेवा करवाना चाहते हैं वो मुनि नहीं। चलने से आप थक गए और हाथ पैर दबवाना ये मुनि धर्म नहीं। आपको बता दूं, मैं जो शब्द कहना चाहता हूं बहुत डरते हुए कह रहा हूं, लेकिन यथार्थ कह रहा हूं जिनवाणी की साक्षी से। मुनि धर्म में सेवा भी करेंगे तो मुनिराज करेंगे, गृहस्थों से नहीं करा सकते। यदि संलेखना जैसी स्थिति आ जाएगी तो बाकी पूरा संघ आके आपकी सेवा करेगा, लेकिन गृहस्थों से आप सेवा नहीं करा सकते, हाथ पैर नहीं दबवा सकते। यदि होता है ऐसा तो वह बहुमंसम जैसा दोष है। बहुमंसम का अर्थ क्या है? गृद्धता, देह की मग्नताई। आप देह में मग्न है कि स्वरूप में मग्न है? समझ में आया? यह मुनि धर्म तो स्वरूप की साधना का धर्म है, ये देह की मग्नता का धर्म नहीं है। इसलिए इसके स्वरूप को पहचानो, इसकी गहराई को पहचानो कि आपकी चर्या में, चरणम, आपकी चर्या में कहीं देह की मग्नता तो नहीं। ख्याल में ये जो भूमिका है ये तो बहुत उत्कृष्ट भूमिका है। इस भूमिका में तो देह का विकल्प आना भी ये मुहुमंसम के सेवन के समान दोष लगता है। देह का विकल्प आना, देह है क्या कहते हैं? देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन अगणित। समझने की कोशिश करिए। देह छता, देह है, देह को जबरदस्ती भगा नहीं रहे, होते हुए जिसकी दशा देहातीत है वो देह पर विकल्प ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं देते। यदि उपयोग देना पड़ जाए तो उसका मतलब मुहुमंसम जैसा दोष है, गृद्धता का दोष है। ऐसी वृत्ति जिनकी होती है वो सच्चे मुनिराज होते हैं, उनको चरणान योग की चूलिका लागू पड़ती है। ख्याल में अभी ये विषय अगली गाथाओं के बाद लौट के आएगा। वो अगली गाथाओं में जो ये विषय थोड़ा दिया गया है उसका अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा। गंभीरता से विचार करेंगे, फिर इस विषय को दोबारा देखेंगे। समय हो गया।